हाँ, देखो सेविका सबके देख लटक रहा है, भावना में इनको देखो, वो रक्षा करता है आपकी। आप इधर उधर हो सकते हो, लेकिन वो आपको इधर उधर होने नहीं देगा, आपको ट्रैक में रखेगा। समझ गए रेखा बेन? हाँ, जैसे मुस्कुरा रहे हो ना, ऐसे ही मुस्कुराना है। वो गोली बोली सब बंद, चौथे दिन से सब बंद हो जाएगी, मैंने आपको बोला है। गुरुजी मुझे बात पूछनी थी एक। हाँ, पहले ये पूरा करूं। हाँ, नहीं वो मुझे सिद्ध परमात्मा को लेके पूछना हाँ है। हाँ, तो पूछो। सिद्ध वो जो परमात्मा। हम लोग अरिहंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करते हैं, हाँ जैसे कि हम लोग शंकेश्वर जाते हैं, मैं हाँ शंकेश्वर जी बहुत जाती हूँ, मुझे हाँ बहुत हाँ, में लगा आस्था बहुत है है। आपको हाँ, हाँ हाँ। तो यानी वो पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, ये ऐसी बात है। उससे हमें फायदा नहीं मिलता नहीं नहीं है? नहीं, आप देखो, ऐसा है कि आप अपने पति से शादी की है, बराबर है। अब आप थर्ड पार्टी को जाके बोलूं मैंने इससे शादी किया, मैं इसके साथ क्या विधि करूं? होता है क्या ऐसा? कुछ विधि होती है? नहीं ना, दिल से जुड़ाना है ना, बस वही दिल से जुड़ाना है, जिससे भी है। अब समझ में आया? क्या करूं? पूजा करूं, फल रखूं, फ्रूट रखूं, साथिया करूं, माला गिनूं, ये करूं, वो करूं, विधि है। करना मूल में क्या है? मूल में कनेक्शन करना है, दिल का दिल से कनेक्शन। फिर एक बार कनेक्शन करने के बाद आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, आपको जिस दिन उनका स्मरण करना है, वहां शंखेश्वर पहुंचना है, तो आप पहुंच जाओगे भाव से उनके गवारे में। लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। एक जमाने में मैं कितना भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज साहब की शिविर में मैं सब ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैंने आपके जैसे ही ये सवाल किया। शंखेश्वर पार्श्वनाथ का मैं बहुत बड़ा भक्त था, और एक दिन क्या हुआ कि हम लोग यात्रा करने के लिए गए थे, और ट्रेन में वो पूजा की पेटी है ना, वो भूल गया मैं। इतना मेरे को अफसोस हुआ, उसके अंदर सब कुछ मैंने सजा ढजा के भगवान की मैं ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसा सब कुछ सामग्री उसमें डाला था, और सब सुपर डुपर इस चांदी की वाटी, ये थाली, ये वो सब पूरी किट बना के उसमें सब सामग्री के साथ तैयार करके वो रखा था। और वो भूल गया मैं हड़बड़ में, बराबर है। फिर तीर्थ में पहुंचे, मेरे माता पिता के साथ गया था, तो तीर्थ में पहुंचे, बोले वो थैली कहाँ गई जो पूजा का सब सामग्री? एक दूसरे को पूछ रहे, किसको मालूम नहीं किधर गई वो। तो फिर हुआ कि वो वहां पर लटकाया था ना ऊपर हुक पे, वो वहीं पड़ी होगी फिर कोच में। अब आप आशा रखते हो कि वापस आएगी? मिल सकता है? वो कोच में लटका के पड़ी है, बराबर है। वो साफ करने वाला आएगा, वो लेके निकल जाएगा ना, वो चांदी का है सब, उसमें सामग्री है, पैसा भी है, सब कुछ है। वो क्या वापस मिल सकता है? संभावना है क्या? मैंने शंखेश्वर दादा को कहा कि हे प्रभु, आप जानते हो मैंने क्या तैयारी की है आपकी भक्ति करने के लिए। ये मेरी माँ भाव की भक्ति है, द्रव्य से मैं करना चाहता था, देखो क्या हो गया। अभी अगर अगर मेरी भक्ति सही है तो थैली मुझे वापस मिले, ऐसी कृपा करो। मैंने ऐसा बोला, तो पूजा किया मैंने, वो सब दूसरे भाड़ूती चीजों से सब किया, पूजा किया। और हम जाते वक्त स्टेशन मास्टर को कंप्लेन लिखा है कि ये कोच में ये सीट नंबर था और इस पे ऐसे हमने हुक पे लटकाया है, वो थैली पूजा की है, भगवान की पूजा की है। अगर आपका स्टाफ को कोई मिलता है तो कृपा करके ये हमारा फ़ोन नंबर और एड्रेस है, इधर जरा संपर्क करें। हमको कोई आशा नहीं थी कि भारत में ऐसा हो सकता है। और एक हफ्ते के अंदर कॉल आया और उन्होंने कहा हमने पार्सल बना के आपके घर भेज दिया है। उस दिन हमें ऐसा पक्का हो गया कि भगवान है और हमारी आस्था भी जीवित है और हम भी राइट ट्रैक पे है, भगवान हमारी सुनते हैं। उस दिन से आज तक ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, फिर ये शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान से लेकर हम हायर में गए
और ये सिमंदर स्वामी जीवित तीर्थंकर परमात्मा लाइव आज 105-6 घर में ऐसे लाइव तीर्थंकर परमात्मा पहुंच चुके हैं। घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में वगैरह, जहां आपको भगवान की आपको रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ऐसे स्थान में रखो और जो स्थान में जो लोग हैं सबको उसका लाभ मिले। आपको तो मिले ही, अगर आपके घर में ले जाओगे तो सारे घर के सदस्य को लाभ मिलेगा, ऑफिस में ले जाओ तो सारे ऑफिस को लाभ मिलेगा, फैक्ट्री में ले जाओ तो सारे वर्करों को भी लाभ मिलेगा। तो हमारे आज की तारीख में घर में है, फैक्ट्री में है, हमारी फैक्ट्री यहाँ है, तो ये साल नया घर लेने वाले, तो बोले बेटा बोला मुझे वो घर में भी सिमंदर स्वामी चाहिए, तो हम वो घर के लिए भी सिमंदर स्वामी ले गए। तो ये जब ये आते हैं ना, साजन माजन के साथ आते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं भाई। अब ये हमारे अतुल भाई यहाँ बैठे हैं ना, वो जो माइक वाले, वो माइक देते हैं, हाँ, उसके जेब में 5,000 रुपया था, 5,000। मैं आज कितना वर्ष थया बाद में भगवान आया है ने 10 वर्ष, 10 साल के पहले की बात है। उसका बेटा इतना छोटा सा था, हाँ, और वो एकदम जैसे वो आके बैठती है ना वैसे, हाँ, मयूरी बहन को बराबर मालूम है, क्योंकि वो उसको ईर्ष्या होती थी, ये सब अतुल भाई मेरे से आगे हो गए, मैं रह गई। ऐसी ईर्ष्या भी अच्छी है तो कभी ना कभी फलित होती है कि मैं भी ऐसा पराक्रम करूं। तो वो ऐसी, उसका छोटा बेटा था, उसने उसके पापा को बोला मारे आ सिमंदर स्वामी ने घरे पधरावा छे। 7वीं में था ना, हाँ 7वीं। वो आया था ना बीच, वो दाढ़ी वाला लड़का, उनका लड़का है, वो बड़ा हो गया, अभी तो इंजीनियर हो गया, बड़ा काम कर रहा है। तो 7वीं में था तब, वो एक ही बेटा है, तो उनको ऐसा है वो जो बोले मैं करूँगा। जेब में कितना है? 5,000 रुपया। अभी उसका डोनेशन क्या है, जो भी है उस समय जो भी था। तो बोले गुरुजी हमारा ले जावा है। ले जाओ, हाँ ले जाओ। क्यों? क्योंकि यहां भाव के पागल है, भगवान है ना, आपके भक्ति के पागल है। आपके धन संपत्ति सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर दर्शन करते ही आपका दिल लग गया भगवान के साथ। ये पागलपन चाहिए, और जिसके अंदर ये पागलपन होगा उनके यहीं जाएगा, ये समझ लो। और वो जाएंगे ना तो अपना बना लेंगे जगह। ऐसे कई घर में गए 10 बाय 10 की फुट के घर में, हाँ, इनका भी ऐसा ही था। आज अच्छे से बड़े फ्लैट में रहते, तो भगवान अपना घर बना लेते, हम क्या चीज है उसके सामने भैया। कई लोग बोलते मारू तो आटલું નાનું ઘર છે, હું કેવી રીતે પધરાવું, જગ્યા જ નથી। મેં કીધું ભગવાન માટે જગ્યા અહીંયા છે, અહીંયા તારા રૂમમાં જગ્યાની જરૂર નથી, तू कहीं भी रख, और एक बार आएंगे ना तो तेरा रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा सब। ये पूर्वी नंदू, हाँ, जिस दिन से उसके घर में आए तो उसकी शकल बदल गई, अक्ल बदल गई। शकल और अक्ल दोनों, शकल अक्ल बकल तीनों बदल गए। वो उसको आप वो 2 साल पहले देखते ना तो आप बोलते हैं क्या है नमूना। अभी देखो, ये फैक्ट है। ये सब के जिसके घर में सबको पूछ लो क्या क्या चमत्कार हुए। वो हमारे प्रवीणा बेन, वहां तो उनके घर में जो आजू बाजू से पसार होते हैं ना, सब आके बैठ जाते उधर। उनका तो एक रूम है पूरा भगवान का रूम, और खुद ही वो सुबह से लेकर दोपहर को 2 बजे तक बैठती है भगवान के पास ही। वो अपना वो बजा, वो सब रिकॉर्डिंग होता है, वो बजाते हैं। अभी अपने सुना ना आपने कभी थोड़ा थोड़ा, वो सब हमारा जो भी रिकॉर्डिंग है वो सब बजा के धूम मचाते, धूम मचा। कभी कोई भी साधु साध्वी कोई आते अपना गोचरी के लिए, तो बैठ जाते, बोले ऐसे भगवान कहाँ से आएंगे,
लाए हुए दिख रहे हैं कि भगवान ये भी सामने बैठे हैं ऐसा लग रहा है। पागल होके बैठ जाके ऐसा भगवान, ओ हो क्या मेरे को बाहर से ऐसे दूर से वाइब्रेशन खींच रहे हैं मुझे, भगवान ऐसा लग रहा है। ये ऐसे भगवान है। कोई कोई व्यक्ति से अभी जब शादी करनी है तो आप देखते हैं ना कि ये इसके अंदर से वाइब्स कैसे आते, तो शादी करूं मैं, बराबर है ना। तो ये भगवान ऐसे है कि आप कहीं भी 100 फुट भी दूर हो ना तो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आजा 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 आजा। कल गाया था ना मैंने, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा, आहा आजा आहा आजा। बस ऐसा ही भगवान हमको पुकारते हैं, आजा आजा। हमें रिस्पॉन्स, हमें अंदर से, हमारे अंदर भी वो चेतना ऐसी जागृत है तो हो गया मिलन। तो ये प्रभु कृपा क्या है? ऐसा मिलन है, भाव मिलन है। और द्रव्य से हमारे घर में है तो द्रव्य मिलन है। द्रव्य और भाव जब दोनों मिलते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। रोज दिवाली, मंगल दीपक में बोलते हैं ना, अंबर खेले अमरा बाली, सोहामणु घेर पर्व। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम? भगवान से मांग रहे हैं कि मेरे घर में रोज दिवाली हो, छोटे छोटे बच्चे अंबर खेले अमरा बाड़ी, वो खेल कूद के मस्ती मजाक करते रहे, हंसी खेल कूद हमारे घर में चलते रहे और घर का माहौल स्वर्ग लोक जैसे बनते रहे। ऐसा कृपा करो। आरती में हम बोल रहे हैं, दीपक में, मंगल दीपक में, ऐसा हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। और नहीं ये ना हो तो एक प्रॉब्लम आए और 50 दूसरे सिर पे पड़े, और ये है तो हजारों प्रॉब्लम आए एक साथ आए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हस्ती ऐसी है, वो हमें सीधा बचा लेते हैं। अब समझ में आया कृपा का महत्व। तो तीसरे हो गए सिद्ध परमात्मा। तो सिद्ध परमात्मा का क्या मिलता है हमें? इस ब्रह्मांड में से परमाणु की कृपा मिलती है। एनी टाइम एनीवेयर, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी आप जब याद करो, जहां भी याद करो, जंगल में कोई नहीं है वहां याद करो, वहां भी कृपा मिलेगी। दोनों की सेम कृपा मिलती है, तीर्थंकर जीवित तीर्थंकर परमात्मा सबकी कृपा एक सरी की होती है भाई। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो फुलफिल हो जाती है। आपकी रिक्वायरमेंट उनके सामने 3 के समान होती है। ये 7 की इतनी ऐसी हैसियत है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है उसके सामने, लल्लू चंद है, और उनके पास इतना पड़ा है, लखलूट। अब समझ में आ रहा है? बार बार हाँ, मैं आपको प्रेरणा करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि ये मैंने महसूस किया है, और जिन लोगों ने ऐसा पराक्रम किया है घर में पधराने का, उनको मैं डेली बेसिस पे चमत्कार हो रहे, डेली रोज के कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है, पता चलता है इनकी कृपा से हुआ है। ये है, इसलिए हमें कोई चिंता फिकर की जरूरत नहीं, खाली उनके पास जाकर बैठना है दिन में 1 घंटा, फिर आरती मंगल दीपक पूरा घर परिवार एक साथ में करे। हैं? आरती यानी पनौती उतारना, मंगल दीपक यानी सबका मंगल हो, ऐसी भावना कर रहा उनके सामने। अभी ये डॉक्टर साहब ये देखो झोंका मार रहे, उसके घर में 3 बहुएं, 3 बेटे, और हर एक बेटे के 2-2 बच्चे। कितने हो गए? 6 बच्चे हो गए। नहीं, एक को एक ही है, बाकी 2 को 2-2 है, तो 5 बच्चे हो गए। और ये एडल्ट कितने हो गए? 8 और 5 13 लोग। ऐसा लगता है पूरा संघ आ गया। वो पूरा हॉल है भगवान के लिए, ऐसा मंदिर बनाया और पूरा हॉल है, और सब, और बिल्डिंग वाले आ जाते सब।
पूरे बिल्डिंग के बच्चे कच्चे सब आ जाते हैं। किधर है तारा बेन? देखो आ जो झोका खाई छे, उठाड़ो एने। हाँ? पूछो उनको, पूरा पूरा मोहल्ला जमा करती है ये, वो उसको शौक भी है ऐसा। बच्चे लोग को संस्कार देते हैं, पहले देते थे, अभी मालूम नहीं है, कोरोना। पूरा मोहल्ला उसके घर में जमा हो जाता है आरती के टाइम पर। फिर वो पाठशाला जैसी भी सिखाते, छोटा छोटा ज्ञान देते हैं, उनको शौक है ऐसा। खुद, हाँ, खुद के बच्चे और बिल्डिंग के बच्चे सबको सिखाते हैं। और सब बड़े लोग नहीं होते, बच्चे की बच्चा पार्टी हो जाती है रोज। हाँ, और वो बच्चे आप देखोगे ना तो कोई किस करता है भगवान को, कोई बोलता है गॉड मेरे। हाँ। तो एक मित्र मिल जाता है बच्चों को, एक ऐसी हस्ती, ऐसी दिव्य हस्ती। वो तो नादान है, उनको जो मन में आता है वो बोलते हैं भगवान के सामने। उसको बता दिया दादी ने कि भाई तेरे को जो होता है ना, मम्मी पापा नहीं सुनते ना, भगवान को बोल। मैं भी ना सुनूं तो भगवान को बोल, तेरा काम हो जाएगा। वो बच्चे बोलते हैं। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे को क्या क्या इतना ऐसा बड़ा बड़ा संस्कार। आपको तो जो उम्र में मिला उसको 4 साल 5 साल 6 साल की उम्र में मिल गया, तो उसकी लाइफ कैसे बनेगी? समझ में आ रहा है? यह है कृपा का प्रभाव, साधु परमात्मा की कृपा। अढ़ाई द्वीप में रहे हुए सर्व साधु भगवंत। अढ़ाई द्वीप क्यों बोला? क्योंकि इसी में साधु भगवंत हो सकते हैं। और वो सारे साधु भगवंत तीनों काल के, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के जितने भी है, उसको आप आह्वान कर रहे हैं। वो सब आपके मित्र हैं। नमो लोए सब सब। जब हम नौकार मंत्र की शिविर कराते ना, तो हम बोलते हैं इमेजिन करो ये सारे साधु भगवंत आपके सामने आके बैठे, ऐसे ही बैठे। आप बस कुछ मांगो, करोड़ों साधु भगवंत यहां बैठे हैं। नमो लोए सब साहुणम बोलो, करोड़ कृपा मिल जाएगी आपको। वो मिलती है। जब माला पहनोगे ना, वही करोड़ कृपा मिलेगी। करोड़ नहीं, कोटाधि कोटि कृपा। नमो लोए सब साहुणम। ये मंत्र जाप के साथ आप माला पहनोगे, भगवान के साथ ब्रह्म संबंध बांधोगे, पंच परमेष्टि के साथ, और आपका जीवन एक नया जीवन बनता है, कमिटमेंट वाला। वो पति का कमिटमेंट था, अभी ये देवाधिदेव के साथ कमिट, पंच परमेष्टि के साथ। ये हमारे वास्तविक मित्र है, कल्याण मित्र। इस शरीर के साथ नहीं है वो। पति तो इस शरीर के साथ है, शरीर खत्म उसका या हमारा तो खत्म, संबंध ओवर। ये तो हमारे साथ चलेंगे, भव भव साथ में चलेंगे। और अगर आपने उसमें वो डाल दिया कि जब तक मैं, आप जय वीराय बोलते हैं ना, उसमें है ये, मालूम है कि नहीं आपको? प्रार्थना में
हरि